This is not a motivational talk, it's a mirror. You have heard hundreds of talks on success, hustle, confidence, positivity. But let's be honest, आजकल motivation मिलता बहुत है, but दिशा कम. Because the real issue isn't that we don't know how to achieve. The real issue is that we have forgotten how to understand ourselves. Ladies and gentlemen, boys and girls, I am Lieutenant Colonel Ankur Sabharwal. 21 years in the armed forces, couple of years in the corporate, and today Chief Executive Officer of Invincior Services. A proud military veteran and having served as Vice President Philips and their head learning of development. Today I am heading one of the organizations, very esteemed and prestigious organizations of Invincior Services, where everyone is a soldier and candidate first is our motto. हम सबको सिखाया गया है how to earn, how to compete, how to win. पर किसने सिखाया how to pause, how to think clearly, how to upgrade one thing that controls everything, the entire universe, our mind. My today's talk is fairly simple, the silent upgrade. Every few months we upgrade our phones, our cars, our wardrobes. We keep updating apps. पर कभी अपना attitude upgrade किया है? हमेशा social media को refresh, scroll. बट कभी सेल्फ अवेयरनेस रिफ्रेश की है? हम बात कर रहे हैं आज एक साइलेंट अपग्रेड की. ये कोई मोटिवेशन नहीं है, ये कोई पॉजिटिविटी भी नहीं है, ये है साइंस और प्रैक्टिस ऑफ रीवायरिंग योरसेल्फ. अपने आप को दोबारा ढूंढना और पहचानना. दो छोटी स्टोरीज के माध्यम से आपसे शुरुआत करना चाहूंगा. दोनों रियल हैं, बहुत ही रीसेंट है. पहली, एक सिंपल बच्चा हिंदी मीडियम में पढ़ा हुआ, राजस्थान का रहने वाला, वो हमारे पास आता है. बेली अपने आप को इंग्लिश में अच्छे से इंट्रोड्यूस कर पाता है और खुद ही एक नर्वस लाफ्टर में सर सॉरी सर. और देखिए 3 महीने में विद फोकस्ड मेंटरशिप, स्ट्रक्चर्ड रिफ्लेक्शन, डिसिप्लिन ड्रिल्स, मॉक सेशंस एंड फीडबैक्स, आज वो ऑल इंडिया रैंक 14 है. इसलिए नहीं कि वो बहुत अंग्रेजी में फ्लुएंट हो गया, बट इसीलिए कि वो क्लियर था अपने एम में, अपने मकसद में, अपने उद्देश्य में. छोटा सा एक और एग्जाम्पल. एक लड़की पुणे से, एक आर्मी ऑफिसर्स डॉटर, शी आस्क्ड मी कि एक मुझे सर मोटिवेशन चाहिए. तो मैंने उसको यही बोला, आपको मोटिवेशन नहीं चाहिए, आपको सिर्फ एक प्रोसेस चाहिए, आपको एक मेथड चाहिए. और हमने एक बड़ा सिंपल सा अकाउंटेबिलिटी प्लान उसके लिए बनाया. 21 मिनट डेली हैबिट स्टैकिंग, जर्नलिंग, कम्युनिटी चेक इन्स, सेल्फ अवेयरनेस बढ़ाना. और 4 महीने में she lost 13 kgs. Yes, and it is not about weight. It was her self-doubt which got dissolved. That's the silent upgrade I am talking about, ladies and gentlemen. छोटे छोटे बदलाव, consistently reflecting on yourself and measuring those results. जब आपका दिमाग अपने पर्पस से अलाइन होता है, परफॉर्मेंस को लाना नहीं पड़ता, वो नेचुरली आ जाती है. आज साइंस, स्टोरीज, थोड़ी बहुत इंडियन फिलॉसफी के माध्यम से आज हम ये एक्सप्लोर करते हैं कि क्या होता है जब एक इंसान या एक प्लैनेट ये लर्न कर ले कि माइंड को कैसे ट्रेन करना है बिफोर वी ट्रेन दिस हैंड टू अपस्किल आवरसेल्व्स. क्लैरिटी इज द न्यू करेज. जैसे कि रिसेंटली मुकेश अंबानी ने बोला था कि डेटा इज द न्यू गोल्ड. लेट मी पुट अनदर थॉट इन योर माइंड, क्लैरिटी इज द न्यू करेज. एंड लाइक एवरी सोल्जर लर्न्स, द टफेस्ट बैटल्स आर फॉट विद इन. सबसे बड़ी लड़ाई आपके अंदर चल रही है. बाहर के लिए तैयारी आप बाद में करिए, पहले अपने अंदर की लड़ाई को, अपने अंदर के द्वंद्व को शांत करिए. द ओवरलोडेड माइंड, द प्रॉब्लम ऑफ टू मच एंड टू मैनी. आज समस्या इसकी नहीं है क्या नहीं है हमारे पास, आज प्रॉब्लम है कि हमारे पास इतना कुछ है, हमें ये नहीं पता कि उसको इस्तेमाल कैसे करना है. वी लिव इन अ वर्ल्ड ऑफ टू मच एंड टू मैनी, टू मच ऑफ इंफॉर्मेशन, बहुत सारे ओपिनियंस, बहुत सारी चॉइसेस, बहुत कम क्लैरिटी, बहुत हाई एम्बिशन और बहुत छोटी अलाइनमेंट. टू मच ऑफ एम्बिशन एंड टू लिटिल अलाइनमेंट. सबसे सरल एग्जांपल जो हम अपने घर में रोज देखते हैं, टीवी लगाया, पहले आते थे 2 चैनल, डीडी मेट्रो और डीडी 1. न्यूज सुनते थे, साथ में चित्रहार या कोई छोटा मोटा प्रोग्राम देखते थे. आज इतने OTT प्लेटफॉर्म्स हो गए और इतनी चॉइसेस हो गई हैं, हमारा आधा टाइम तो ये चूज करने में निकल जाता है कि देखे क्या. एंड बाय द टाइम हम कुछ देखने के लिए जाते हैं, तब तक हमारा समय कोई दूसरे काम के लिए जाने का हो जाता है. वी आर स्क्रॉलिंग मोर,
but understanding less. We are talking more, we are listening less. We have access to everything. आज हमारी क्षमता और हमारी पहुंच में सब कुछ है, बट कनेक्शन किसी के साथ नहीं। जरा सोचिए कि क्या माइथोलॉजी में कभी ये प्रॉब्लम रही होगी? बिल्कुल। कुंभकर्ण का एग्जाम्पल लीजिए। इतना सोता था कि उसका बैलेंस ही खो गया। जब रावण को इतना ज्यादा पता था, उसकी सोच खो गई। और वो दूसरी तरफ एकलव्य, जिसको ज्यादा नहीं पता था, कोई गुरु नहीं, कोई प्रिविलेजेस नहीं, कोई राजसी परिवार नहीं, पर सिर्फ फोकस था और वो उसके लिए काफी था एक्सेल करने के लिए। एक्सेस एंड एब्सेंस बोथ आर डेंजरस। अति का भला ना बरसना, अति ना भली की धूप, अति ना भला का बोलना, अति ना भली की चूप। ये हमारे पूर्वज हमें कितनी बार, हमारे दादा दादाजी इस कहावत के बारे में बताते थे। टू मच ऑफ फूड विल मेक यू सिक, टू लिटिल फूड विल मेक यू वीक, टू मच मनी विल मेक यू करप्ट, एंड टू लिटिल कैन कंज्यूम योर पीस। टू मच ऑफ इमोशन विल क्लाउड योर जजमेंट। आपके अंदर जितने भी ज्यादा संवेदनशील होंगे, उतना ही आपका जो लॉजिक है वो काम नहीं करेगा। और थोड़े कम होंगे इमोशंस, तो एम्पैथी, दूसरे के बारे में सोचना, तो फिर फॉर्मेलिटी रह जाएगी। और कैसे हो, क्या करते हो, बस कभी आप दिल से किसी की मदद के लिए नहीं आएंगे। हमारा दिमाग भी उसी तरीके से काम करता है। जब हम इसको अंडर फीड करते हैं, ये डर जाता है। जब हम इसको ओवर फीड करते हैं, ज्यादा खिला देते हैं, तो ये टुकड़ों में बट जाता है। हमें चाहिए बैलेंस। एक वॉरियर की डाइट कोई फीस्ट या फेमिन की तरह नहीं है, कोई राजसी भोज या अकाल की तरह नहीं है, बट एक फ्यूल है जो हमारे दिमाग को और हमारे पुर्जों को काम करने में मदद करता है। कुंभकर्ण महीनों तक सोता था और जब वो उठता था तो टोटली कंफ्यूज, कहाँ हूँ, कैसा हूँ। और हम वो स्क्रॉलिंग कर करके भी यही कर रहे हैं। आधे सोए हैं, आधे जाग रहे हैं, फिर भी लगे हुए हैं, उंगली चल रही है। हम उठते हैं पर जागते नहीं। हम हैं, बट क्या हम इवॉल्व हो रहे हैं? दैट्स व्हाई द साइलेंट अपग्रेड मैटर्स। इट्स नॉट अबाउट एडिंग मोर, और जोड़ने की जरूरत नहीं है। सिर्फ जो है उसमें से नॉइज और अनवांटेड चीजों को हटाना है, ताकि अपने आप को आप बेहतर तरीके से सुन सकें। जब हम यंग स्टूडेंट्स, कॉर्पोरेट्स, सोल्जर्स सबके साथ काम करते हैं, तो एक ही चीज समझ में आती है और एक ही पैटर्न मिलता है कि सब कुछ होते हुए भी बस फोकस नहीं है। दे डोंट नीड न्यू इंफॉर्मेशन, दे नीड न्यू इंटीग्रेशन। अपने ही दिमाग, दिल और अपने हाथ और पैरों के साथ इंटीग्रेट होना, और वहां से शुरू होता है साइलेंस। वो क्षमता, वो करेज कि आप रुकें, पॉज करें, और चाहे दुनिया कुछ भी बोलती रहे, नेक्स्ट, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, अपना ठहराव दिखाते हुए अपने आप को पहले एकाग्र करें, और फिर देखिए एक नया इंसान जन्म लेगा। वर्ल्ड ऑफ टू मच नीड्स पीपल हु कैन लिव विद इनफ, बिकॉज क्लैरिटी इज नॉट द एब्सेंस ऑफ प्रॉब्लम्स। प्रॉब्लम सभी के पास हैं, किसके पास नहीं है? क्या आपको लगता है हमारे देश के प्रधानमंत्री या बड़े बड़े दिग्गज जो है उनके प्रॉब्लम्स नहीं है? इट इज द आर्ट ऑफ प्रायोरिटाइजिंग जो फर्क डालता है उनकी जिंदगियों में और हमारी जिंदगियों में। जो भी इंसान जितना ऊपर जाता है, एक बड़ी पुरानी कहावत है, आप जितना ऊपर जाते हैं आप उतने ही अकेले होते हैं। आपको लगता है जो इतने CEO, CXO पोजीशंस पे जा रहे हैं वो अकेला महसूस नहीं करते या उनको प्रॉब्लम्स नहीं होती? सर, पर्सनालिटी किसे डेवलप होती है? सबको ये लगता है अंग्रेजी बोलना, ड्रेसिंग करना, कॉन्फिडेंस दिखाना, ये पर्सनालिटी है। नो, दिस इज जस्ट अ पैटर्न। साइंस कहता है कि रफली 40 से 50% की जो पर्सनालिटी है वो हेरिटेबल है, मतलब वो आपके एनवायरनमेंट और आपके DNA में आती है। द रेस्ट कम्स फ्रॉम हैबिट्स, एक्सपीरियंसेस और आपके इर्द गिर्द जो लोग घूम रहे हैं या जो वातावरण है। आधा शरीर आपका यानी कि अनरिटन है, और आधा शरीर मान लेते हैं कि आपके लीनिएज से आ रहा है। तो इसका मतलब आधा शरीर आप अपनी स्टोरी खुद लिख सकते हैं। न्यूरोप्लास्टी रिसर्च में हार्वर्ड और हर जगह जहां करी गई है, उन्होंने दिखाया कि ब्रेन अपने आप को रीवायर करता है इंटेंशन प्लस रेपिटेशन से। मतलब चेंज पॉसिबल है इफ वी प्रैक्टिस इट। इन यूनिफॉर्म वी यूज्ड स्ट्रेस इनैकुलेशन, दैट इज छोटे कंट्रोल चेंजेस जो हमें काम, कंपोज, लड़ाई में किस तरीके से अपने ट्रुप्स को कमांड करना है वो सिखाते हैं। एट लीडरशिप लैब्स we adapt the same idea for students and professionals. Mock interviews, reflective debriefs, role play conflicts और time box problem solving। महीनों तक जब आप इन चीजों पे काम करेंगे तो आपका पैनिक अपने आप प्रेजेंस में बदलेगा, आपका क्लटर अपने आप क्लैरिटी में बदलेगा, आपका अंडर कॉन्फिडेंट अपने आप सेल्फ अश्योरेंस में बदलेगा।
पर्सनालिटी सिर्फ बिहेवियर नहीं है, बिहेवियर ये ऊपरी सतह है। पर्सनालिटी एक स्टेबल पैटर्न है जो इस सतह के नीचे और बिल्कुल आपके अंदर है। एक शांत इंसान करेजियस हो सकता है, एक चिल्लाने वाला इनसिक्योर हो सकता है। तो आप अपने आप को एक्ट लाउड करके चेंज मत करिए कि मैं शोर मचाऊंगा तो लोगों को लगेगा कि मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ और मैं बहुत अच्छा हूँ। रिमेन काम एंड लेट योर एक्शन स्पीक मोर देन योर वर्ड्स। हम बात करते हैं क्लैरिटी की। आपको याद है रामायण में हनुमान जी को जब अपने पे भरोसा नहीं था कि वो समुद्र लांघ कर सीता माता तक जा सकते हैं, तो किसने उनको क्लैरिटी प्रोवाइड की थी? जामवंत। उन्होंने सिर्फ ये उनको याद कराया उनकी क्षमताओं के बारे में, उनकी काबिलियत के बारे में। बस हनुमान जी को अपने पे भरोसा हुआ और उसके बाद हम सभी जानते हैं कि कैसे रही आगे की कहानी। वहीं पर ही जब नल और नील को यह याद कराया गया कि जो पत्थर वो पानी में फेंकेंगे वो तैरेंगे, वो डूबेंगे नहीं, तो उससे आज राम सेतु खड़ा हो गया। ये पूरी रामायण आपको लगता है लिखी जाती अगर राम जी और उनकी सेना वहां तक पहुंच भी ना पाती? यस, द ह्यूमन माइंड एंड द शेयर्ड पैटर्न्स एंड पैराडॉक्सेस। हमारा दिमाग हमारे बनाए हुए पैटर्न और साथ ही साथ में हमारे अगर मगर की कार्रवाई यानी कि पैराडॉक्सेस, क्या सही है और क्या गलत है। मुंबई हो चाहे मैनहट्टन हो, क्योटो हो या केन्या हो, हमारा दिमाग पैटर्न रिपीट करता रहता है। वी चेज फॉर अप्रूवल, फियर, रिजेक्शन, मिस्टेक मूवमेंट फॉर मीनिंग। कल्चर्स ऑफर डिफॉल्ट्स। जापानीज कल्चर या स्ट्रक्चर के अंदर या अमेरिकन एक्सप्रेशन के अंदर या इंडियन अडेप्टेबिलिटी के अंदर हमारी डिफॉल्ट सेटिंग आ जाती है। ईच वर्च्यू बिकम्स अ वाइस। जो हमारी काबिलियत होनी चाहिए, हमारी खूबियां होनी चाहिए, उसको हम उल्टा करके अपनी कमियों में कन्वर्ट कर देते हैं। डिसिप्लिन विदाउट एम्पैथी इट टर्न्स रिजिडनेस। जापानीज कल्चर का डिसिप्लिन बिना एम्पैथी के है तो रिजिडिटी में बदल जाता है कि ऐसा ही होगा। अगर फ्रीडम बिना फोकस के है तो क्योस बन जाती है। हमारे वेस्टर्न दोस्तों को देख लीजिए। और अगर हमारी एडेप्टेबिलिटी बिना अवेयरनेस के है तो कंफ्यूजिंग हो जाती है कि हर एक के सामने हम नतमस्तक हो जाते हैं। जापान, अमेरिका, इंडिया, अक्रॉस कंट्रीज आई सी द सेम डिजायर। एवरीवन वांट्स एंड नीड्स क्लैरिटी। फ्यू इन्वेस्ट इन देयर साइलेंस। रिमेंबर फ्रेंड्स, साइलेंस इज नॉट द एब्सेंस ऑफ नॉइस, इट्स द प्रेजेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग। अर्जुन का फोकस, मार्कस ऑरेलियस का स्टोइसिज्म, बुद्धास स्टिलनेस, हनुमान सेल्फ रिमेम्बरेंस, ये सब अलग अलग भाषाएं हैं बट ट्रुथ एक है। एक ही सच है कि जब आप याद करते हैं आप कौन हैं, आपकी स्ट्रेंथ वापस आती है। इन द लीडरशिप लैब्स दैट वी हैव, चाहे वो सातारा के बच्चे हों सैनिक स्कूल के या कोई प्रोफेशनल नेपाल का हो, हमारा डेली डिसिप्लिन कनेक्ट करता है उनके अपने डीपर पर्पस से, अपने कॉन्फिडेंस से, सो दैट दे डोंट गेट लाउड, दे गेट better, they get truer. Friends, the real revolution won't be artificial intelligence. It will be authentic intelligence. आपकी attention, आपकी empathy और आपका purpose. अपने आप को rewire करते हैं। Let me give you a framework, the 4R framework. यानी कि आपके 4 levers जो आपको दिन ब दिन आगे और आगे जाने के लिए मदद करेंगे। सबसे पहले रिफ्लेक्शन। सोचिए और लिखिए। कम से कम हफ्ते में 3 बार अपने गोल्स को क्लैरिटी के साथ लिखिए। हर रात को 3 प्रॉम्प्ट्स। मैंने आज क्या सीखा, आज मैं क्या महसूस कर रहा हूं और क्या मुझे नहीं करना है। ये 3 लाइनें आपके माइंड को एक मिरर की तरह रिएक्शन कम और रिस्पॉन्स ज्यादा बना देगी। दूसरा, रेपिटिशन। अपने आप को हैबिट में फॉर्म कीजिए। आपने कितने पॉडकास्ट, कितने चैनल्स देखे हैं? आपके अपने पसंदीदा, आपने कर्नल कौशल कश्यप और कर्नल कौशलेंद्र को भी देखा है कि हैबिट, you can't build a body and resilience in one day. You have to train yourself every day, day in and day out. अपना 21 दिन का मिथ या 67 दिन के रिदम की तरफ मत जाइए। आप छोटे छोटे माइक्रो विन बनाइए। छोटा शुरू करिए। 5 मिनट की रीडिंग फोन देखने से पहले, 2 मिनट का ग्रैटिट्यूड सोने से पहले, 60 सेकेंड डीप ब्रेथ्स किसी भी कॉल आने पे जिसमें आपको बहुत गुस्सा आ रहा है। छोटी छोटी चीजें। तीसरा आर है रिलेशनशिप्स। अपना, लोग कहते हैं ट्राइब चुनिए, मैं बोलूंगा ट्राइब तो नहीं, अपना एनवायरनमेंट चुनिए। जो आपका सोशल एनवायरनमेंट है वो आपके इमोशंस और हैबिट्स को जरूर बदलेगा। पहले जमाने में कहा जाता था कि जैसे आपकी संगत होगी आप वैसे बन जाएंगे।
इमोशंस एंड हैबिट्स आर कंटेजियस। ट्रू फ्रेंडशिप इज नॉट एन एग्रीमेंट। सच्ची दोस्ती और प्यार ऐसा कोई एग्रीमेंट नहीं है, ये एक अकाउंटेबिलिटी है एक दूसरे की तरफ। हमारे जो ग्रोथ ट्राइब्स हैं, जो हमारे फ्यूचर लीडर्स का ग्रुप है, उसमें कोई पीयर प्रेशर नहीं है कि आज तुमने कर दिया और कल तुमने नहीं किया। यू जस्ट हैव टू शो अप, यू जस्ट हैव टू पोस्ट योर असाइनमेंट, पोस्ट योर वीडियो, और सच बोलना है, बार बार बोलना है, बार बार बोलना है, और कोई शर्म नहीं है, क्योंकि हम सभी सीखने आए हैं। फोर्थ, बी रेजिलिएंट। अपने आप को ऐसे ट्रेन करिए कि जहां सब कुछ गदर चल रहा हो, आप शांत, आप काम। कंट्रोल्ड एडवर्सिटी बिल्ड्स कॉन्फिडेंस एंड एम्पैथी। जैसे हमारे एसएसबी स्टाइल सिमुलेशंस के अंदर अलग अलग तरह की कन्वर्सेशंस होती हैं, टाइम टास्क होते हैं, छोटे छोटे हम प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं बच्चों के लिए ताकि उसको सॉल्व कर सकें। उससे वो धीरे धीरे आगे चलकर मैक्रो काम का रूप लेते हैं। आपकी पर्सनालिटी ओवरऑल हो जाती है। एक कैंडिडेट एक बार फेल होता है और वो सिंपल बोलता है, सर मैं तो बना ही नहीं हूँ इस चीज़ के लिए। हमें कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ मैट्रिक चेंज करना है। ज़्यादा नहीं बोलना है, रुक के बोलना है। अगली अटेम्प्ट में कम वर्ड, थोड़ी सी प्रेजेंस, एंड द पर्सन गेट्स रिकमेंडेड। नॉट लाउडर बट लाइटर। लाइफ डजंट नीड यू टू बी fearless, इट नीड्स यू टू बी fear ready। आप एक बार फेल होते हैं और कहते हैं, सर मेरे बस का नहीं है, आई कांट डू इट। द ओनली प्रॉब्लम इज नॉट ऑफ नॉइज, द प्रॉब्लम इज ऑफ बिलीफ। अपने मैट्रिक को चेंज करिए, आप दोबारा ट्राई करिए, बेहतर ट्राई करिए। पहला इंट्रोस्पेक्ट, दूसरा आइडेंटिफाई, तीसरा एक्ट, एंड फोर्थ यू आर अ सक्सेस। Remember, life doesn't need you to be fearless. It just needs you to be fear ready. From skilled nations to a wiser world. आज हम कई बार बात करते हैं, यार मेरा क्या होगा? Why don't we talk about कि if we all get skilled and we don't run behind a particular thing, the nation also starts racing in tech skills startups. The real superpower won't be the biggest GDP. It will be the clearest thinking. वो जगह जहां पे आपको इमोशनल लिटरेसी सिखाई जा रही है मैथमेटिक्स के साथ, जहां पे लीडर्स ट्रेन हो रहे हैं दिमाग जीतने के लिए, मार्केट्स नहीं, जहां सोल्जर्स, साइंटिस्ट, स्टोरी टेलर्स एक ही कॉमन भाषा बोल रहे हैं, पर्पस की। 1 करोड़ से ज्यादा नए प्रोफेशनल इस पूरी वर्कफोर्स को चेंज कर सकते हैं। विल दे ओनली वर्क बेटर और दे विल थिंक बेटर? बट वो 1 करोड़ में आप शामिल हैं, ये याद रखिए। जब पूरी ह्यूमैनिटी आपके अंदर इन्वेस्ट करेगी, पूरी कायनात मिलके आपके अंदर आपको साजिश करेगी, आप सक्सेसफुल होंगे ही। बट उसके लिए आपको पहले अपने बारे में सोचना है, क्लैरिटी, एम्पैथी, रेजिलियंस के साथ। देश आपके लिए क्या कर रहा है ये मत सोचिए, आप देश के लिए क्या कर रहे हैं वो सोचिए। उसके लिए आपको सिंपल सा अपना ध्यान रखना है, अपनी क्लैरिटी लानी है, अपना पर्पस लाना है। हमारे देश में, हमारी सिविलाइजेशन में जो सीखते हैं हम, उसको इतना पवित्र और पाक माना जाता है कि हम उससे ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं। एक ब्रिज जो हमारे पुराने ख्यालात यानी कि हमारी गुरुकुल सिस्टम में, मॉडर्न न्यूरो साइंसेज में और आज रियल वर्ल्ड ट्रेनिंग में जाता है, वो है लाइफ स्किल्स। एक से एक ट्रेनिंग, लीडरशिप ट्रेनिंग या स्केलेबल स्किल डेवलपमेंट इकोसिस्टम क्रिएट करना। रिमेंबर, एवरीवन इज अ सोल्जर, द बैटलफील्ड डिफर्स बट द बैटल इज विद इन। ये हमारे अंदर का युद्ध है जिसे हमें जीतना है, अगेंस्ट डिस्ट्रैक्शन, डाउट, डायरेक्शनलेसनेस। एंड द ग्रेटेस्ट अचीवमेंट वोंट बी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बट अवेकन्ड इंटेलिजेंस। मुझे यकीन है आज हमारे इस छोटे से बातचीत में आपको मैसेज क्लियर और लाउडली मिल गया होगा। आपके साथ एक सोच छोड़ के जाना चाहता हूं, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तदबीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। अपने आप को इतना पावरफुल करिए, अपने आप को इतना ताकतवर करिए कि आपकी किस्मत लिखने से पहले भी भगवान आपसे खुद पूछे क्या चाहता है। ऑल द बेस्ट, जय हिंद।